नमस्कार साथियों, CBVICL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी ITI में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि कितने परसेंट पर कौन सा ट्रेड मिलता है और कितने परसेंट पर सरकारी कॉलेज मिलता है। आज के इस वीडियो में तो 100% सही जानकारी आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी परसेंट हो, यहाँ पे देखिए मैंने परसेंट भी लिखा है, 50% से कम हो, यानी आप सिर्फ हाई स्कूल में अगर पास हो, थर्ड डिवीज़न भी पास हो, तो क्या आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं, या फिर अगर 90 से प्लस हो तो क्या आप पा सकते हैं, या फिर इनके में कोई भी आपका परसेंट के बीच में कोई भी परसेंटेज हो तो क्या आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कौन सा ट्रेड मिलेगा। आज की इस वीडियो पूरा निचोड़ कर आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं जो यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे जो सीट आवंटन प्रक्रिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्ट रूप में सीट आवंटन प्रक्रिया, यानी जैसे आपको सीट आवंटन होगा वो पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाए कैसे सीट आवंटन होता है, यानी कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलता है, कैसे कौन सा ट्रेड मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए 2024 सत्र का है और यहाँ पे लिखा है सीट आवंटन प्रक्रिया राजकीय संस्थानों में। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका 10th में परसेंट होता है, इसी परसेंट के आधार पे आपका ITI में एडमिशन होता है। अगर आप 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं में जो भी आपका परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के आधार पे आपका ITI में एडमिशन होगा। देखिए, मैंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने में मैंने दो चीज़ आपको बताया था। पहला, कोर्स ग्रुप A होता है और कोर्स ग्रुप B होता है। जो A वाला होता है ये 10वीं पास होता है, जो B वाला होता है ये 8वीं पास होता है। अब अगर आपका जो है 10वीं में जो भी परसेंटेज हो उसी परसेंट के आधार पे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और ट्रेड मिलेगा। और जो आपका बी वाला कोर्स है जिसमें आपका 8वीं में जितना परसेंट होगा उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बता दे, 5 स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सीट आवंटन होता है। पहला स्टेप ये है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले कहा गया जनपदों में व्यवसायवार सीटों का 25% क्रमशः विकास खंड, तहसील, जनपद और प्रदेश स्तर पर पूल करते हुए सीट उपलब्ध जो है इसके द्वारा क्षैतिज आरक्षण जो है अनुमान किया जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपका जिला है, जैसे मान लीजिए अयोध्या है, ठीक है, कोई भी जिला ले लेते हैं, मान लीजिए अयोध्या है, ठीक है। अब इस अयोध्या में कोई भी एक कॉलेज है, मान लेते हैं, उसमें 40 सीटें हैं, ठीक है, 40 सीटें हैं। तो होगा क्या, जो वहाँ का जो भी जैसे कि विकास खंड है, जो तहसील है, जो जनपद है, तो वहाँ की जो तहसील के जो निवासी होंगे, जो वहाँ के विकास खंड के निवासी होंगे, जो अयोध्या के निवासी होंगे, सबसे पहले 25% उनको वरीयता दिया जाएगा, आरक्षण मिलेगा। ये इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीट आवंटन होता है। तो पहली प्रक्रिया ये है कि जहाँ पे आपका घर है, जैसे जिस जिले में है उस जिले में जो तहसील है और जहाँ विकास खंड है, अगर उस तहसील में विकास खंड में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो सबसे पहले वरीयता आपको दिया जाएगा। ये सबसे पहला आवंटन है यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप में यही यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों, मैंने आपको पहला बता दिया कि जो है यहाँ पे विकास खंड, तहसील, जनपद के आधार पे आपको वरीयता मिलेगा। अब नंबर 2, ठीक है, अभी 3 स्टेप है, मैंने आपको 5 स्टेप बताने का वादा किया है, नंबर 2 है। अभी 3 स्टेप जो आगे है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर 2 समझ लीजिए। नंबर 2 ये है कि जिसे आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी के अनुसार आपकी मेरिट बनती है। पहला पॉइंट, अगर SC है तो SC का अलग बनेगा, ठीक है। अगर ST है तो ST का अलग बनेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो जनरल का अलग बनेगा। अगर कोई OBC में है तो OBC का अलग बनेगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है और जो है EWS में है, EWS में है तो इसका अलग मेरिट बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आपकी कैटेगरी के अनुसार भी मेरिट तैयार की जाती है और हर कैटेगरी की मेरिट अलग अलग जाती है। तो इसीलिए आपका कोई भी परसेंट हो, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ परसेंट वाला, अगर कोई भी परसेंट हो तो आप घबराएं ना, आपका एडमिशन होगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब देखिए नंबर 3, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप ट्रेड लेना चाहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, और जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, चौथा इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तीसरे पॉइंट दोस्तों ये है कि जो आप ट्रेड लेना चाहते हैं, जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं, हर ट्रेड की अलग मेरिट बनती है और हर कॉलेज की अलग मेरिट बनती है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे मैं अगर बात करूँ वाराणसी में, जैसे वाराणसी में एक कॉलेज है जो करौदी में है, राजकीय ITI करौदी में, यहाँ मेरिट बहुत हाई जाता है। जैसे लखनऊ में है अलीगंज ITI, ये गवर्नमेंट का, ये यहाँ मेरिट बहुत हाई जाता है, तो वहाँ पे मेरिट अलग बनता है। अगर कोई लोकल का, जैसे कि अयोध्या का है, अम्बेडकर नगर का है, बस्ती का है, कोई नॉर्मल कोई गांव का कॉलेज है, तो वहाँ मेरिट थोड़ा लो जाता है। लेकिन जो शहर वाले कॉलेज होते हैं वहाँ मेरिट बहुत हाई जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। गांव वाला जो थोड़ा आउटर में कॉलेज होते हैं गांव में, उसमें थोड़ा लोग कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरिट वहाँ पे लो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें है कि हर कॉलेज की मेरिट अलग जाती है और हर ट्रेड की अलग मेरिट बनती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई फिटर ले रहा है तो फिटर की अलग बनेगी, इलेक्ट्रीशियन की अलग बनेगी, टर्नर की अलग बनेगी, डीजल मैकेनिक की अलग बनेगी, वेल्डर की अलग बनेगी। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये कि हर ट्रेड की, हर कॉलेज की मेरिट अलग अलग तैयार किया जाता है। अब इसके बाद जो है नंबर 4 देखिए, नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा पॉइंट ये है कि जो आपने अपना क्वालिफिकेशन फिल किया है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पे आपकी मेरिट बनती है। जैसे देखिए, जो लोग 8वीं पास किए हैं उनके 8वीं के आधार पे बनेगा ही, लेकिन 8वीं में जो है कोर्स ग्रुप बी में जाएंगे और उसमें ट्रेड अलग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें 10वीं उत्तीर्ण, तो 10वीं उत्तीर्ण में देखिए नॉर्मल यहाँ पे है। अगर आप उत्तरी विज्ञान और जो है गणित के साथ पास किए हैं हाई स्कूल, तो उसमें जो है आपको टेक्निकल ट्रेड और अच्छे ट्रेड मिलते हैं। और अगर आप केवल 10वीं उत्तीर्ण ही फिल किए हैं फॉर्म में, तो आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता है। ये इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आप फॉर्म में फिल करें वो अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है फिल करना है। अगर आप जो है 12th लगाते हैं तो 12th लगाते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन इसका मेरिट आपका नहीं बनेगा, सिर्फ आपका 10th का ही मेरिट बनेगा। बहुत लोग को डाउट होता है कि अगर मेरा 12th में परसेंटेज अच्छा है, 10th में परसेंटेज अच्छा नहीं है, तो मेरा 12th से बनेगा। नहीं, आपका जो है जो 10th है उसी के आधार पे बनेगा। आप चाहे 12th लगाएं, ग्रेजुएशन लगा दें, उससे दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोई सर्टिफिकेट आपके पास, जैसे कोई विकलांग सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, या कोई खेल का सर्टिफिकेट है, कोई और अन्य सर्टिफिकेट है, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है, उससे वरीयता मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है 60% है और कोई खेल का सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो पहले नाम इसका आएगा। मान लीजिए 2 लोगों का 60% है, ठीक है, दोनों का बराबर 60% है, और इसमें से मान लीजिए कोई A है, कोई B है, ठीक है, और A वाला कोई खेल का सर्टिफिकेट लगा दिया, B वाले के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वरीयता पहले इसको मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर 2 लोगों का 60% है मान लेते हैं, और इसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए इनका 18 साल है, इनका 17 साल है, तो सबसे पहले जिनका एज ज़्यादा होगा उनको वरीयता दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो 5वां पॉइंट है वो आप देख लीजिए, मेरिट में कितने % पर जो है आपका जो मेन चीज़ है वो कितने % पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। 5वां और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि सारा खेल परसेंटेज का है, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया है उसका भी खेल है, लेकिन परसेंटेज का खेल थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको सांत्वना दे दूं, देखिए अगर आपका 50% है तब भी आपको सरकारी कॉलेज जो है भैया ये मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, 50% भी मिला हुआ है। पिछले 5 सालों से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ITI के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 48% है, उनको ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे ट्रेड मिले हुए हैं, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अंतर बस इतना होता है कि अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता है। 50% पे अगर एडमिशन हो रहा है तो इसका मतलब इसके नीचे जो कुछ भी है इनका सबका एडमिशन होगा। अब सवाल ये होता है कि जो आपका परसेंटेज है, इस परसेंटेज में अच्छा ट्रेड मिलने की बहुत सारे से लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर, यही 2 ट्रेड ज़्यादा डिमांड करते हैं, और इन दोनों ट्रेड में मेरिट चली जाती है हाई। तो आप एक काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप मौका देंगे, मतलब कि ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा कॉलेज भरेंगे, तो आपको मौका मिलेगा अगर आपका परसेंटेज कम है तो। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप ज़्यादा कॉलेज और ज़्यादा ट्रेड भरेंगे तो आपको मौका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका परसेंटेज कम है, कम ट्रेड कम कॉलेज भरेंगे, तो हो सकता है कि आपका नाम ना आ पाए और फिर आप दिक्कत में पड़ जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, तो जैसे कि आपका जो है परसेंटेज अच्छा है, यहाँ तक है, तो आप जो है अच्छे ट्रेड भर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे ट्रेड में जो है कम से कम 2-3 कॉलेज जरूर भरें अपने आसपास के, ताकि जो है किसी न किसी कॉलेज में आपका नाम आ जाए। अगर आप एक ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक ही ट्रेड भी भर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह है कि आप यहाँ पे ध्यान रखें
अगर मान लेते हैं जैसे आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो देखिए फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, सेकेंड लिस्ट जारी होगी, थर्ड लिस्ट जारी होगी और इसके बाद जो है फोर्थ लिस्ट जारी होगी। ठीक है, 4 लिस्ट जारी होती है। इसका लिस्ट का मतलब ये होता है कि पहली जो लिस्ट है इसमें जो परसेंटेज लोगों का होता है 80 से लेकर 90% वालों का नाम ज़्यादातर आता है। ठीक है, फिर सेकेंड जो लिस्ट है इसमें जो नाम आता है वो 60 से 70% और 80% वालों को नाम इसमें आता है सेकेंड लिस्ट में। और फिर इसके बाद जो थर्ड लिस्ट है इसमें 50 से लेकर 60, 70, 80 तक भी इसमें आ जाता है। अंतर इतना होता है कि कौन सा ट्रेड लिए, क्योंकि हर ट्रेड की अलग अलग मेरिट बनती है, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है। और चौथा जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो है 50% वाले जो है उनका नाम आता है। और फिर इसके बाद जो है अगर बहुत सारे से लोग हैं जो एडमिशन नहीं करा पाते हैं तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं चौथे मेरिट लिस्ट की, क्योंकि चौथे मेरिट लिस्ट में एक नया फॉर्म भरना पड़ता है तो उसमें एक नया मौका मिलता है जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपना फॉर्म भरेंगे और ये पूरी प्रक्रिया समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी % पे सरकारी कॉलेज मिलेंगे। घबराइए मत, सभी का एडमिशन होगा क्योंकि इस बार कुछ नया नियम लागू हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।